हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक, तो जब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे 36/100, तो इसका आएगा 0.36 और ये जो होगा ये होगा शांत दशमलव प्रसार। इसका प्रकार होगा शांत दशमलव प्रसार। अब दूसरा देखेंगे तो 1/11 है। 1/11 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो ये आएगा 0.090909 या फिर 0.09 पे बार। तो ये अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है। ठीक, अब वैसे तीसरा देखेंगे 4 से 1/8, तो ये होगा 4.125। तो ये शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। अब तीसरा है 3/13। अब चौथा जो बोल रहा वो 3/13 है, तो इसका जब हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो ये आएगा 0.230769। इसका बार यानी कि इसी खंड की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि ये जो होगा ये होगा अनवसानी आवर्ती का प्रकार। ठीक, अब 2/11 का करेंगे, 2/11 का तो ये होगा 0.181818 या फिर 0.18 पे बार। तो ये संख्या भी अनवसानी आवर्ती का उदाहरण है। अब छठा है 329/400, तो इसका जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा 0.8225। तो ये शांत का उदाहरण है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? देखो, जब हम लोग 1/7 का दशमलव प्रसार करते हैं तो उसमें पहले जो शेषफल आता है तो पहले तो 1 रहता है शुरू में, फिर जब हम लोग इसका एक स्टेप भाग देते हैं तो शेष आता है 3। जब दूसरा स्टेप वाला भाग देते हैं तो शेष आता है 2। फिर तीसरा वाला जब स्टेप पर भाग देते हैं तो शेष आता है 6। इसी तरीके से फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आ जाता है 1, यानी कि शेषफल 1 आ जाता है। फिर से वही पुनरावृत्ति होने लगेगी शेषफल की। तो देखो, जब 1/7 रहा तो उसका भागफल आ रहा था 0.142857 पे की पुनरावृत्ति हो रही थी। इसी तरीके से यदि हम लोग पहले स्टेप को छोड़कर यदि दूसरा स्टेप लें तो दूसरे स्टेप में कितना शेष है? 3, यानी कि जब 3/7 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी भागफल क्या होगा एक स्टेप छोड़ के, यानी कि 0.428557 और लास्ट में ये 1 आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो तीसरे स्टेप में कितना शेष बच रहा था? 2, यानी कि जब 2 शेष वाले स्टेप को लें हम लोग तो 2/7 को लिखेंगे 0.285714 इस तरीके से। ठीक, अब देखो चौथे स्टेप में 6 शेष बच रहा था, यानी कि जब इससे स्टार्ट करेंगे 6 शेष वाले से तो हम लोग ये 6/7 होगा, और जब 6/7 होगा तो ये स्टार्ट होगा 0.857142 यहाँ से स्टार्ट होगा। इस तरह से पुनरावृत्ति होने लगेगी। फिर देखो अब 4 है शेषफल, तो जब 4 वाले से स्टार्ट करेंगे यानी कि 4/7 होगा तो इसका होगा 0.57 फिर 1428 इस तरीके से इसकी पुनरावृत्ति होगी। और जब हम लोग 5 का करेंगे 5/7 का तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा लास्ट वाले से 0.714285। अब देखो चूँकि इसके बाद 1 आ जा रहा तो फिर से वही संख्या दोहराने। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। और इसमें पहला बोल रखा है 0.6 पे बार।
इसको हम लोगों को क्या करना है, p/q के रूप में लिखना है। मानते हैं यक्स, और यक्स बराबर 0.6 बार, यक्स बराबर इतना मान लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यक्स बराबर 0.666666, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो इसमें 10 से गुणा किया जाता है, यानी दोनों तरफ हम लोग 10 से गुणा कर दें, ठीक, तो ये आएगा 6.6666, ऐसे आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो हम लोग समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, यानी कि 10x में से x घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा, 6.6666 डॉट माइनस 0.6666 डॉट ऐसे। तो जब ऐसे करेंगे तो इधर आएगा 9x और इधर बचेगा 6, ठीक। अब x बराबर लाएंगे तो 6/9 हो जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 दूना 6 और 3 तिलिके 9, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2/3। देखो यही है 0.6 बार का p/q का फॉर्म। अब देखो तीसरे में दूसरा है 0.47 और 7 पे बार है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग x बराबर मानेंगे 0.47, ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 0.47, चूँकि इसमें 7 की पुनरावृत्ति हो रही, 4 की नहीं। अब देखो इसमें भी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही, तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 10x, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7777 ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये समीकरण, इसको 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी कि 10x में से x घटाएंगे तो 10x माइनस x इधर होगा 4.777 डॉट माइनस 0.4777 ऐसे डॉट। तो देखो जब इसको घटाएंगे हम लोग तो इधर आएगा 9x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 4.3 बचेगा, ठीक। अब देखो, अब x बराबर हो जाएगा 4.3/9। अब देखो इस दशमलव के बाद एक अंक है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर देंगे, 10 से ऊपर भी गुणा, 10 से नीचे भी गुणा, तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 और नीचे हो जाएगा 90। तो इस तरीके से अब इसी में देखो तीसरा नंबर का बोल रखा है 0.001, तीनों पे बार है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो देखो सेम वही प्रक्रिया करनी है। पहले क्या करते हैं, x बराबर मानते हैं 0.001 पे बार, तो ये x बराबर हो जाएगा 0.001001001 ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसमें 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही, 1 2 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए इसमें 1000 से गुणा किया जाएगा। तो 1000 से हम लोग दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इधर होगा 1000x और इधर हो जाएगा 1.001001001 इस तरीके से, ठीक। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक। जब करेंगे तो 1000x माइनस x बराबर ये हो जाएगा 0.001 डॉट, ठीक, माइनस 0.001 डॉट, ठीक। तो जब ये करेंगे तो ये आएगा 999x और इधर बचेगा 1,
अब देखो यक्स बराबर हो जाएगा 1/999, यानी कि जब इसका हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा 1/999। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। तो देखो हम लोगों को क्या करना है, 0.999 डॉट 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 को p/q के रूप में लिखना है। तो अभी हम लोग तीसरे नंबर का क्वेश्चन किए हैं, उसी तरीके से करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग x बराबर मानेंगे 0.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब क्या करेंगे, चूंकि देखो इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मानो तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 9 की। ठीक, इसको तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 0.9 पे बार, तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10x बराबर ये हो जाएगा 9.999 डॉट 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 ऐसे। अब देखो इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10x में से x घटाएंगे और इधर घटाएंगे 9.999 डॉट 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 में से घटाएंगे 0.999 डॉट डॉट डॉट, तो ये बचेगा 9x और इधर भी बचेगा 9। अब देखो ये x बराबर आ जाएगा 9/9, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1। देखो यही आश्चर्य करने वाली बात है, चूँकि ये संख्या p/q के रूप में लिखनी है और यहाँ पे 1 आ गया, चूँकि ये तो 1 के बराबर नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, तो इसको हम लोग 1/1 तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये तो 1 के बराबर नहीं है लेकिन आंसर में आ गया 1, तो यही आश्चर्य वाली बात है। आश्चर्य वाली बात इसलिए है क्योंकि जब हम लोग इस संख्या को 0.9 लेंगे तो ये कुछ लगभग 1 के करीब होगा, लेकिन जब 0.99 लेंगे तो ये 1 के और करीब चले जाएगा। लेकिन जब 0.999 ऐसे लेते जाएंगे तो ये 1 के और करीब ही बढ़ते जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है ये तो अनंत तक ऐसे ही 99999 है। तो इसी तरह से ये जो संख्या होगी ये 1 के बहुत करीब हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर 1 आता है। सार्थकता इतनी। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखो जब हम लोग 1 में 17 का भाग देंगे तो ये लगभग और लगभग 16 अंकों तक जाएगा और इसके बाद उसकी पुनरावृत्ति होने लगेगी। ठीक, क्यों, देखो इसका हम लोग जब भाग करेंगे तो ये बहुत बड़ा भाग होगा, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने से भाग करके देखिएगा। तो ये लगभग अधिकतम 16 अंकों के बाद ये खुद को पुनरावृत्ति करने लगेगी। 6वां क्वेश्चन है p/q q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां q और p पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखो जब हम लोग कोई भी संख्या लेंगे इस तरह से प्रश्नानुसार, तो मान लेंगे हम लोग 2/5 है, 3/4 है, 9/20 है। तो देखो इसी तरीके से ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इसमें सभी के दशमलव प्रसार शांत हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो ये Q है, ये Q जो है या तो 5 के घात का होगा या फिर 2 के घात का, यानी कि जो हर होगा यानी Q होगा वो या तो 5 होगा या फिर 5 के घात होगा या फिर 2 के घात होगा या फिर दोनों के गुणनफल का होगा, 5 और 2 के गुणनफल का होगा। यही उसकी खासियत है। अब देखो 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों, यानी कि ये सीधे सीधे बोल रहा है कि
अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं 0.1600160016 00016 डॉट डॉट डॉट, या फिर 0.0500050005 डॉट डॉट डॉट, या फिर एक संख्या और लिख सकते हैं 0.12001200120012 डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? अनवसानी अनावर्ती। अब 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। ठीक, तो क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे। तो जब हम लोग 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा 0.714285, और 9/11 का जब हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.81 पे बार। अब देखो इनके बीच में हम लोगों को संख्याएं लिखनी है, अपरिमेय संख्या, वो भी 3। तो क्या करेंगे, ये देखो 71 है, ये 81 है। ठीक, तो इनके बीच में क्या होगा, या तो 0.720072007 एक इस तरीके से लिख दो, एक लिख दो 0.750075000075, ऐसे डॉट डॉट, एक लिख दो 0.7800780078 डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी जो तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच। देखो 9वां क्वेश्चन बोल रखा है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखो करड़ी में 23 जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और करड़ी में 225 जो है ये होगा 15 का, ये बराबर 15 होगा, तो ये आ जाएगा परिमेय संख्या। ठीक, अब इसको करेंगे तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार है इसका, तो ये भी परिमेय है। ये भी परिमेय है क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब देखो ये न तो अनवसानी आवर्ती का उदाहरण है, न ही शांत का उदाहरण है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है।